प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। हालेलुया! आज का मेरा टॉपिक है यिर्मयाह 20 का 11 वह भयंकर वीर के समान है। हमारा परमेश्वर भयंकर वीर के समान है। तो आज आप अपने हृदय को खुला रखें, वचन को ग्रहण करें। हालेलुया! और वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार रखें। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक है यिर्मयाह 20 का 11 वह भयंकर वीर के समान है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर हमारे लिए भयंकर वीर के समान है। हालेलुया! तो इस वचन को आप पूरा सुनकर जाएँ, पूरा वीडियो को देखें, पूरा वचन अंत से लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक सुनें। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक है यिर्मयाह 20 का 11 से वह भयंकर वीर के समान है। तो इस वचन को आप पूरा सुन कर के जाएँ, स्किप करके ना देखें, आधा-अधूरा छोड़कर ना जाएँ। शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें। प्रभु का आत्मा आज आपसे बातें करेंगे। आपका लाइफ सेम नहीं होगा, आपका आत्मिक ग्रोथ होगा। हालेलुया! चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, शेयर भी करिए इस वचन को ताकि दूसरे लोग भी जान पाएँ, प्रभु का वचन उनके पास भी पहुँचने पाए। हालेलुया! प्रभु का सामर्थी वचन उनके पास पहुँचने पाए, उनके हृदय, उनके जीवन बदलने पाए और वो भी जानने पाए कि हमारा परमेश्वर भयंकर वीर के समान है। जब आप देखेंगे यिर्मयाह 20 का 7 तो वहाँ पे एक टॉपिक है यिर्मयाह की परमेश्वर से शिकायत। यिर्मयाह कुछ बातें परमेश्वर से कह रहा है। हालेलुया! कहता है 7 में, हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हँसी उड़ाई जाती है। सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ, तब मैं ज़ोर से पुकार-पुकार ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ, उत्पात। क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ, मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते-रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुँह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान-पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोहते हैं, वे कहते हैं, उसके दोष बताओ। तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए, तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा, मैं उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। यिर्मयाह कहता है कि तेरा वचन मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता है। जब मैं तेरे वचनों को लोगों को बताता हूँ कि परमेश्वर ने ये कहा है, तो लोग मेरी ठट्ठा करते हैं, लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। जब मैंने कहा कि प्रभु मुझे बलिया में यूपी का सबसे बड़ा चर्च देने वाला है, लोग ठट्ठा करते हैं, लोग मज़ाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं तुझसे दुष्ट आत्मा बात कर रहा है। हालेलुया! यिर्मयाह के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब वो परमेश्वर के वचन को लोगों को शेयर करता था, बताता था, लोग उसका ठट्ठा करते थे, लोग उसका मज़ाक उड़ाते थे, हँसी करते थे। हालेलुया! लेकिन कहता है, यिर्मयाह कहता है
कि यदि मैं परमेश्वर की वचन की चर्चा नहीं करूँगा, अगर मैं उसके नाम से नहीं बोलूँगा, तो मेरा दिल का दशा, मेरा हृदय की दशा ऐसा होगा कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हालेलुया! और मैं अपने को रोकते-रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। कहता है यिर्मयाह कि लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। मैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आवाज़ को मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। प्रभु ने जो मुझसे बोला है, मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। चाहे लोग मेरे हँसी उड़ाएँ, चाहे लोग मेरा ठट्ठा करें, लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाऊँगा। हालेलुया! हालेलुया! कहता है कि मैं ज़ोर से पुकार-पुकार ललकारता हूँ, कि उपद्रव हो रहा है, उत्पात हो रहा है प्रभु। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन जो लोग थे, उसके विरोधी थे, वो खोज रहे थे, कोई दोष उसके अंदर निकले, कोई कमी निकले यिर्मयाह के अंदर। हालेलुया! ताकि हम उस पर प्रबल हो जाएँ, ताकि हम यिर्मयाह को डाउन करें, नीचा करें। हालेलुया! ऐसे ही हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में होता है। आप प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, आप प्रभु के डर में, भय में जीवन जीते हैं। हालेलुया! जब आप प्रभु के वचनों को लोगों को शेयर करते हैं, जब आप सिखाते हैं, जब आप सच्चाई से, खराई से प्रचार करते हैं, लोग आपकी निंदा करते हैं, लोग आपकी ठट्ठा करते हैं। हालेलुया! क्योंकि लोग खराई वाला प्रचार सुनना नहीं चाहते हैं, बस मीठा-मीठा प्रचार सुनना चाहते हैं। हालेलुया! वो अपने लाइफ़ को चेंज नहीं करना चाहते हैं। कई विश्वासी लोग, कई सेवक लोग आपका ठट्ठा उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे। जब यिर्मयाह प्रभु के वचनों को, प्रभु की बातों को सुन कर के जब लोगों को बताता था, तो लोग उसका ठट्ठा कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं उसका। हालेलुया! वैसे ही लोग मज़ाक उड़ाते हैं। नहीं, 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 ये तुम प्रभु की ओर से नहीं बोल रहे हो। जो तुम ये कर रहे हो प्रभु की ओर से नहीं है। तुमने गलत सुना है। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन जैसे यिर्मयाह कहता है कि मैं रोकते-रोकते अपने आप को थक गया लेकिन मुझसे नहीं होता। हालेलुया! हमें भी ऐसा ही बनना है कि अगर प्रभु ने कहा है तो वो लोगों को बताइए भी, वही खराई वाला प्रचार करिए भी। हालेलुया! और वही काम करिए जो प्रभु ने कहा है। हालेलुया! हालेलुया! कहता है कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मेरा हृदय का दशा ऐसा होगा कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हालेलुया! हालेलुया! मतलब कि यिर्मयाह प्रभु के वचनों को, बातों को अपने पास रख नहीं पा रहा था। हालेलुया! उसके अंदर एक आग था कि मुझे प्रभु की बातों को लोगों तक पहुँचाना है। जो प्रभु ने मुझसे कहा है वो मुझे मुझे करना है। चाहे लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँ, चाहे ठट्ठा उड़ाएँ, चाहे हँसी करे मेरा। हालेलुया! लेकिन लोग खोज कर रहे थे कि कोई कमी निकले, कोई दोष निकले यिर्मयाह के अंदर ताकि हम उस पर प्रबल हो जाएँ और उससे बदला लें। लोग खोजते हैं, कोई इसके अंदर कमी निकले, कोई दोष निकले, कोई कुछ ये गलती करे ताकि हम इसको डाउन करें, इसको नीचा करें। हालेलुया! हालेलुया! कई बार जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, प्रभु की आवाज़ सुनकर चलेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जो प्रभु ने आपसे कहा है, आप वो प्रचार करेंगे, बोलेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। कई लोग आपसे बैर करने लगेंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि आप खराई से बोल रहे हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बोल रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! लोग सोचेंगे इसके अंदर कोई कमी निकालो, इसको डाउन करो, नीचा करो, इस पे प्रबल हो जाओ, इसको खींच कर नीचे गिराओ। लेकिन यिर्मयाह की तरह कहता है, यिर्मयाह कहता है 11 में, 20 का 11 में, परंतु यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया! अगर आप सच्चाई से चलेंगे, खराई से चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया! अगर आप दूसरों को गिराने वाला काम नहीं करेंगे, दूसरों पर दोष लगाने वाला, नीचे खींचने वाला, हालेलुया! ऊट-पटांग हरकत करने वाला अगर आप काम नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आप सच्चाई से चले, खराई से चले, जो प्रभु ने कहा है उसको बोलिए, प्रचार करिए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया! कहता है कि वो भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल नहीं होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। कोई हम पर सताने वाला प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर हमारा भयंकर वीर के समान है।
कोई जादू टोना तांत्रिक प्रबल नहीं हो पाएगा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। कोई मृत्यु प्रबल नहीं हो पाएगा। कोई समय से पहले मृत्यु छू नहीं पाएगा आपको, परिवार को। आप लंबी आयु जिएंगे। कोई बीमारी आपको मार नहीं पाएगा, प्रबल नहीं हो पाएगा। कोई विरोधी, उनकी युक्ति, उनकी योजनाएं, कोई कोर्ट केस मुकदमे आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। कोई आपके मैरिज को, फाइनेंस को, करियर को बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई डिले, कोई फेलियर आपका हिस्सा नहीं होगा। आप एग्जाम लिखेंगे, आप पास होंगे। हालेलुया। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे वो सफल होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब एक देरी का आत्मा काम करता है, जब एक दुष्ट आत्मा किसी के करियर में, मैरिज में काम करता है, तो उसके जीवन में हर एक हिस्से में देरी होना शुरू होता है। 1 साल में उसको बढ़ जाना चाहिए था, 2 साल में, 5 साल में उसको बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो 25 साल में बढ़ रहा है। देरी का आत्मा, डिले का आत्मा, फेलियर का आत्मा। हालेलुया। ये सब दुष्ट आत्माएँ होती हैं जो आपके कामों को रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, पवित्रता में चलेंगे, प्रभु के डर में, भय में जीवन जिएंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, कोई भी आप पर प्रबल नहीं होगा। आप जिस काम में हाथ लगाएँगे वो सफल होगा। आप एग्ज़ाम देंगे, आप सफल होंगे। हालेलुया। कोई तांत्रिक आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। कोई विरोधी जो आपके विरुद्ध बुरी युक्ति योजनाएँ बनाते हैं, सफल नहीं हो पाएँगे, प्रबल नहीं हो पाएँगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो भयंकर वीर के समान है। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ चलना है। प्रभु के डर में, प्रभु के भय में हमें जीवन जीना है, पवित्रता में जीवन जीना है। अब समय आ गया है कि आप प्रभु के डर में, प्रभु के भय में जीवन जिएँ। हालेलुया। 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 प्रभु के वचनों को प्रचार करें। आज ज़रूरी है प्रभु से सुनें और वही प्रीच करें। लोगों को मुँह देख कर के हमें प्रचार नहीं करना है, खुल कर के प्रचार होना चाहिए। जो प्रभु ने आपसे कहा है वो करिए। कोई भी हम पर प्रबल नहीं होगा, कोई भी आप पर प्रबल नहीं होगा। अगर आप सच्चाई से चलेंगे, अगर आप खराई से चलेंगे। हालेलुया। कोई अधोलोक के फाटक आप पे प्रबल नहीं होंगे। आपके सेवकाई पे, आपके परिवार पर कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी आत्माएँ आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। जो शत्रु के तीर छोड़े जाएँगे, आपके लिए, आपके परिवार के नाश के लिए, वो कभी प्रबल नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि यहोवा हमारे साथ है, वो आपके साथ है, वो भयंकर वीर के समान है। हालेलुया। उसको आज से आप इस वचन की घोषणा करेंगे, आप अपने लिए, परिवार के लिए, ये परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए भयंकर वीर के समान है, कोई हम पर प्रबल नहीं होगा, सब मेरे सताने वाले ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही दूसरों को सताने वाले हो। आप तो हैं एक विश्वासी, आप प्रभु के सेवक, लेकिन आप दूसरों को सताने वाले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपका स्वभाव खुद ऐसा हो कि आप दूसरों को सता रहे हो, दूसरों को डाउन कर रहे हो, दूसरों को नीचा कर रहे हो। हालेलुया। अगर आप सही से चलेंगे, प्रभु आपके साथ रहेगा, वो भयंकर वीर के समान बनेगा और आप भी घोषणा करेंगे कि वो मेरे लिए भयंकर वीर के समान है। घोषणा करें अपने ऊपर, परिवार के ऊपर। एक घोषणा गोलियत ने किया, एक घोषणा दाऊद ने किया। गोलियत कह रहा है दाऊद को कि मैं तेरा सिर काटूँगा। दाऊद कह रहा है कि मैं तेरा सिर काटूँगा। परमेश्वर जिसके साथ है उसकी घोषणाएँ पूरी होती हैं। परमेश्वर दाऊद के साथ था, दाऊद की घोषणा पूरा हुआ, गोलियत का सिर काटा गया। घोषणा करें, शत्रु आपके ऊपर घोषणा कर रहा है, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए, आपके मैरिज को, करियर को, आपके परिवार को, आपको बच्चों को बर्बाद करने के लिए जादू टोना तांत्रिक लोग क्या करते हैं? वो घोषणाएँ करते हैं। स्पिरिट भेजते हैं, आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को भेजते हैं, घोषणाएँ करते हैं। उसका परिवार बर्बाद हो जाए, उसका मैरिज बर्बाद हो जाए। वो अपने करियर में सफल ना होने पाए, कभी उसका सरकारी नौकरी ना लगने पाए, उसका तलाक हो जाए, उसका डाइवोर्स हो जाए, उसके परिवार में शांति ना रहे, लड़ाई हो, झगड़े हों। शत्रु
घोषणाएँ करते हैं आपके खिलाफ, आप जानते भी नहीं हैं। इस सत्य को आप जान लीजिए। हालेलुया! गोलियत ने घोषणा किया, लेकिन उसकी घोषणा पूरी नहीं हुई। दाऊद ने भी घोषणा किया और दाऊद की घोषणा पूरी हुई। मैं तेरे सिर को काटूँगा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। हालेलुया! घोषणा करें कि कोई मुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए भयंकर वीर के समान है। कोई जादू, टोना, कोई तंत्र, मंत्र, कोई दुर्घटना, मृत्यु, बीमारी, तलाक, डाइवोर्स, कोर्ट केस, बीमारी, कुछ भी, कोई शत्रु का तीर, कोई तांत्रिक हम पर प्रबल नहीं हो पाएगा। कोई सताने वाला, कोई भी सताने वाला हो, प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए भयंकर वीर के समान है, क्योंकि वो मेरे परिवार के लिए भयंकर वीर के समान है। हालेलुया! वो हमारे लिए भयंकर वीर के समान है। हालेलुया! हर रोज बोले, घोषणा करें, आप जयवंत होंगे, आप जीतेंगे और शत्रु हारेगा, उसका मुंह काला होगा शत्रु का। आप सफल होंगे, आप अपने जीवन का हर एक हिस्से में सफलता देखेंगे, कोई प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया! 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 प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया! आप भी अपने दिल को सही रखें, अपने मन को सही रखें, अपने जीवन को सही करें। कहीं ऐसा तो नहीं आप खुद दूसरों को सता रहे हैं। आप एक अच्छे विश्वासी नहीं हैं, तौबा करें। हालेलुया! एक अच्छे विश्वासी बनें, एक अच्छे विश्वासी बनें, एक अच्छे सेवक बनें। हालेलुया! प्यार करने वाले बनें, मेल-मिलाप से रहने वाले बनें। प्रभु आपके साथ है, वो आपके लिए भयंकर वीर के समान है, आपके परिवार के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ कि आप और आपका परिवार आज से आज़ाद हैं। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं, कोई जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, कोई फेलियर, डिले आपका हिस्सा नहीं। आपके सारे कोर्ट, केस, मुकदमे, जो भी परेशानी आपके जीवन में हो, सब यीशु के नाम से दूर हो जाए और आप बड़ी गवाही के साथ खड़े हों। आमीन बोले और इस प्रार्थना को रिसीव करें, अपने लिए ग्रहण करें। आप बड़ी गवाही के साथ आएँगे। आपका रिपोर्ट चेंज होगा। हालेलुया! आप जाएँ अपने रिपोर्ट कराएँ। आपका रिपोर्ट चेंज होगा। आप एग्ज़ाम लिखें, आप सफलता पाएँगे। आपका मैरिज अच्छा होगा। आप कोर्ट केस, मुकदमों में जीतेंगे। आपका परिवार बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। आज से वो आपके लिए भयंकर वीर के समान है। मैं ये घोषणा करता हूँ आपके ऊपर, कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया! और आप भी इस वचन को पकड़ लीजिए और घोषणा करिएगा हर रोज़ कि वो मेरे लिए भयंकर वीर के समान है। मेरे घराने के लिए भयंकर वीर के समान है, कोई हम पर प्रबल नहीं हो पाएगा। जो भी परेशानियाँ उनका नाम लेकर बोलेंगे कि ये चीज़ मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे लिए हमारे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है। हालेलुया! तो मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को आप बार-बार सुनें, जब तक आपके हृदय में ये बस ना जाए। जब तक ये वचन आप अपने मुँह से घोषणा ना करने लगे, इस वचन को आप बार-बार सुनें। बाइबल में यिर्मयाह 20 का 11 में ये वचन लिखा हुआ है। आप उसको अपने बाइबल में चिन्ह लगाएँ और उसको जब तक आपके दिल-दिमाग में ये छप ना जाए, इस वचन को पढ़ें और घोषणा करें और हमेशा घोषणा करें। आप जयवंत रहेंगे हमेशा, कोई प्रबल नहीं होगा। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया! प्रभु आपसे, आपके परिवार से प्यार करते हैं। वो प्रेम करते हैं आपसे, वो आपके साथ हैं। वो कभी आपको शत्रु के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। वो कभी भी आपको शैतान के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। आपको लज्जित नहीं होने देंगे। हालेलुया! आप भी अपने पापों से तौबा करें। अपना दिल, अपना मन, अपना जीवन प्रभु को पूरी रीति से समर्पित करें। हालेलुया! आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।